starstyle.com पर मैं सोनल वर्मा आपका स्वागत करती हूँ। एज आई सेड, पहले भी बोला है, बहुत दिन बाद फिर से बोल रही हूँ, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है तो मेरे तो दिल में बहुत खुशी है इस बात की, और खासकर ऐसे अच्छे मौके पर जहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेम प्यार मोहब्बत की, यानी आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं करवा चौथ की। आज मैं आपको बताऊंगी कि पति पत्नी के बीच का प्यार कैसा रहेगा इस साल में, और उस प्यार को बढ़ाने के लिए, बीच की प्रॉब्लम्स घटाने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो हम अब शुरू करते हैं एरीज राशि से, राइट। एरीज राशि, आपको मिला है कार्ड 7 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। बहुत दिखावा है, यानी कि 1.5 पाव आटा और पुल पर रसोई। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के बीच में शायद उतनी ऑनेस्टी से लव या कह लीजिए अंडरस्टैंडिंग नहीं है जितना कि आप औरों को दिखाते हैं। आप फेसबुक वाले लवर्स तो नहीं है, फेसबुक वाले पति पत्नी की डार्लिंग ये और डार्लिंग वो, और घर में जाए तो पता लगे डार्लिंग पता नहीं कहाँ चले गए, बाकी कौन आ गए पता नहीं लग रहा। तो इस टाइप के अगर लवर्स हैं तो भाई ये साल तो आपको सोचना पड़ेगा कि दिखावे से काम नहीं चलेगा, एक दूसरे से झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, एक दूसरे से चीजें छुपाने से काम नहीं चलेगा, या एक दूसरे को धोखा देने से काम नहीं चलेगा किसी भी हालत में, क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। और आप समझिए, और रिश्ते अगर आपको इम्पोर्टेंट लग भी रहे इस टाइम पर, इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका साथ निभाने वाले केवल आपके पति हैं या आपकी पत्नी है, जो जीवन भर साथ रहेंगे। इसलिए आपस में एक दूसरे के साथ धोखा ना कीजिए, दिखावा ना कीजिए कि आप सच्चाई ना बताएं या कोई चीज छुपा जाए या किसी प्रकार की चीज पे आप मतलब कर कुछ रहे बता कुछ रहे, ये सब मत कीजिए, आपको बहुत प्रॉब्लम पड़ सकती है आगे चल। अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, है थोड़ा करने वाला उपाय पर आपको सोचना चाहिए, जो भी आप पति पत्नी से जो चाहे कर ले। बेसिकली आपको 1.5 पाव आटा गूंदना है, तो 1.5 पाव आटा आप तुलवा के ले आइए, 1.5 पाव आटा गूंदना है, उसे बीच में छेद करके उसमें गुड़ रख लीजिए ऐसे, और ऐसे माउंड सा बना लीजिए, गोला बना लीजिए बढ़ा के। ये आपने गाय को खिलाना है, गाय को खिलाइए। खा के जब गाय चली जाए तो उसके पैर के नीचे की धूल होती है, वो धूल लेके आप थोड़ा सा अपने माथे पे लगाइए, और अपनी जो भी पार्टनर है, आपके पति है पत्नी, उनके माथे पे लगाइए, तो आपका काम बनेगा। और आप एक तरीके से समझ लीजिए आपका अच्छा ही टाइम जाएगा आगे। थोड़ा सा आपकी ईगो में कमी आएगी, उनकी ईगो में कमी आएगी, कम्युनिकेशन बेटर रहेगी। आ जाते हैं टॉरस राशि। वाओ, टॉरस राशि आपको अच्छा कार्ड मिला है, 3 ऑफ कॉइंस। हम क्या बोले आपसे बोलते हैं हम तारीफ की 2 बात और महबूब अपने हाथ। यानी आपके जो पार्टनर हैं, वो जो चीज़ आपसे मिस कर रहे हैं, वो आपकी प्रेज, आपकी एप्रिसिएशन, आपकी एक्नॉलेजमेंट, आपका उनको कहना कि भाई हाँ आप बहुत अच्छी तरह से ये काम कर रहे हैं, या आप बहुत अच्छी तरह से मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, या आपने मुझे इस तरह से मदद करी, मैं आपको बहुत इस बात के लिए अप्रिशिएट करता हूँ। एप्रिसिएशन आपने इस बार अपने पार्टनर को जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा देनी है, क्योंकि इसी तरह से आप दोनों की मैरिज के बीच में, पति पत्नी के बीच में प्रेम एंड हार्मनी बढ़ती चली जाएगी, और आप खुद ही रिकॉग्नाइज करेंगे कि यार कहाँ थे हम, कहाँ तक। आपका मैं एक छोटा सा उपाय दे रही हूँ, ये तो लिटरली बहुत छोटा सा उपाय है। आपने कुछ नहीं करना, आपने मोरपंख लाना है, एक सिंगल मोरपंख भी ले आएंगे तो भी काम कर जाएगा, या आपको मोरपंख का एक पंखा सा बन लाता है वो आप ले आइए, पर ये याद रहे कि असली मोर का पंख हो। वो लाके अपने कमरे में इस तरह से लगाइए कि बाहर से तो किसी को न दिखाई दे, लेकिन पति पत्नी जो भी है आप लोगों को वो अवश्य दिखाई दे। ये आपके कमरे में जरूर सजेगा। तो ये बात हो गई टॉरस की। आ जाते हैं हम जेमिनी राशि पे। जेमिनी राशि आपको क्या मिला? ओह, आपको मिला है कार्ड मैजिशियन का। मैजिशियन का कार्ड आपको बताता है, इंडिकेट करता है कि पति पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। एक दूसरे से हर तरीके से एक दूसरे को समझ के चलना बहुत जरूरी है। मोर देन दैट, मतलब ये मत सोचिए कि जी हमारी आंखों में बात थी उन्होंने समझी नहीं, हमारे दर्द की खामोश जुबान उन्होंने समझी नहीं। ऐसा नहीं होता है। आपको बेसिकली आपको बोलना पड़ेगा, आपको उन्हें समझाना पड़ेगा कि आपके दिल में क्या है, आपके अंदर क्या आ रहा है, आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपनी तरफ से अपने मैरिज के बीच में कम्युनिकेशन के दरवाजे खुले रखिए। ये मत करिए कि अगर वो कुछ और सोच रहे हैं या आपसे किसी बात पे आर्ग्यू कर रहे हैं या उनका दृष्टिकोण जो है दूसरा है या किसी और का पक्ष रख रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उन्हें समझा नहीं सकते या आप उन्हें कह नहीं सकते कि भाई हम दूसरी तरीके से सोचते हैं। जब तक डायलॉग नहीं होगा दूसरे के साथ, तब तक मैरिज में आप फॉरवर्ड कैसे चलोगे, जब मिलजुल के फॉरवर्ड चलना है।
आपके लिए बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत छोटा सा उपाय है, पर बड़ा सिंपल एंड बहुत इफेक्टिव उपाय है। आपने सुबह उन्हें केवल एक लौंग, एक इलायची और एक मिश्री का टुकड़ा उनके मुंह में डालना है, जिसे वो खा लें। और वो आपके मुंह में डाल सकते हैं, चाहे यानी आप अपनी तरफ से तो अपने डाल ही लीजिएगा उनके मुंह में, क्योंकि इसी से आप लोगों के बीच का प्यार और कम्युनिकेशन बढ़ता चला जाएगा। एक लौंग, एक इलायची, एक मिश्री का टुकड़ा। आ जाते हैं कैंसर राशि पे। कैंसर राशि आपको मिला है हर्मिट का कार्ड, लेकिन रिवर्स्ड। मैं आपको क्या बोलूँ, हर्मिट का कार्ड, मैं आपको सिर्फ ये कह सकती हूँ कि बीती ताई बिसार दे भैया, आगे की सुधरे। ऐसा है कि पहले बहुत ज़्यादा खामोशियाँ नहीं है आपके बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रह सकती हैं आपके बीच में कि कोई आपके खिलाफ या उनके खिलाफ, आपके कान उनके कान आपके खिलाफ भर सकता है, क्योंकि लोग अक्सर ये करते हैं, पेट तो भरते नहीं, कान ही भरते लोग। और लोगों की वजह से, भड़काने की वजह से, गलत रास्ता बताने की वजह से आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी है जो लोग बीच बीच में आप बात नहीं करते, एक दूसरे से छोड़ देते हैं या मन की बात नहीं करते। तो वही मैं बात आपसे कह रही हूँ कि ये समय है, ये करवा चौथ ऐसा टाइम है कि सिर्फ नाम के लिए व्रत मत रखिए। आप मान के चलिए कि भाई ये जो हो गया पीछे चला गया, पर अब हम आगे जब चलेंगे तो हम एक नए तरीके से चलेंगे। हमारे मन में कोई शिकायत है तो हम अवश्य बताएंगे, डरेंगे नहीं। या उनके मन में शिकायत है तो उनसे बराबर पूछेंगे कि भाई आपको क्या शिकायत है, आप क्या चाहते हैं, ताकि एक दूसरे के साथ जो पुराना समय उसे निकाल दीजिए, हटा दीजिए मन से, उस गांठ को हटा दीजिए और नई तरीके से जिंदगी जिए। आपके लिए मैं उपाय बता रही हूँ कि आपने एक छोटी सी, आप ऐसी मटकी ले लीजिए जो छोटी सी मिट्टी की मटकी होती है या कलश होता है, पर बेहतर है कि आप मिट्टी की मटकी लें, दैट इज बेस्ट। उसमें थोड़ा सा नमक पानी मिलाना, नमक पानी बना लें और उसे अपने घर में बेडरूम में रख लें। अपने सर की तरफ रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। 6 दिन रखे रहें। 7वें दिन उठा के मटकी आप ले जाएं दक्षिण दिशा की तरफ और उसे थक करके फोड़ दें। एक बार में फूट जानी चाहिए मिष्टी, ऐसे ठक फोड़ जानी चाहिए। फूट गई, फिर बिना पीछे देखे अपने घर आप वापस आ जाइए, तो पीछे का पानी निकल जाएगा और आगे जो होना है वो अच्छा होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। हम आ जाते हैं नेक्स्ट राशि पर, जो कि है आपकी लियो राशि। लियो राशि आपको मिला है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, किंग ऑफ पेंटिकल्स जनरली मिलना अच्छा ही होता है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इसमें आप लोगों की मैरिज में इजाफा इस तरीके से होगा कि स्थिरता बहुत आएगी। आप लोग जो है एक दूसरे को स्टेबिलिटी देंगे काफ़ी हद तक। यानी मान लीजिए अगर वो कोई नया काम कर रहे हैं और करने से डर रहे हैं, या आप किसी नई नौकरी में गई हैं और थोड़ा परेशान हो रही, तो हस्बैंड जो है आपके मतलब पूरा सपोर्ट में होंगे, वाइफ आपकी पूरी सपोर्ट में होंगी, आपको डरने नहीं देंगे, आपको परेशान नहीं होने देंगे, आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करने देंगे। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक दूसरे के लिए एक दूसरे को प्रेम से रखना, एक दूसरे को खूब गुस्सा न दिलाना, एक दूसरे के खिलाफ दुर्भाव न रखना और सपोर्ट में रहना, स्टेबिलिटी देना एक दूसरे को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए सिंपल सा उपाय है, रात को जब आप चूल्हा बंद करें, आपकी पत्नी चूल्हा बंद करें, सब लोग अपना रसोई बंद करके सोते हैं, तो जो आपका गर्म तवा है उसके ऊपर थोड़े से ठंडे पानी के छींटे डालिए और भाप बनती देखिए। जब आप भाप बनती देख लें तो उसके बाद आप सोने चले जाइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वर्गो राशि यानी कन्या राशि हम पर आ गए। वर्गो राशि आपको मिली है क्वीन ऑफ कप्स, लेकिन रिवर्स्ड। जब आपको क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड मिलती है तो ये समझ लीजिए कि मन में सेल्फिशनेस उठ सकती है, बहुत तरह की इतनी ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम्स आप अपने मन में उठा सकते हैं जिसका आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, या आपके पार्टनर के मन में ऐसा हो सकता है आप उस इमोशंस की, भावनाओं की बाढ़ को संभाल नहीं पा रहे, आपकी समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हैं, तिल का ताड़ बना रहे हैं, मतलब राई का पहाड़ बना रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों इस तरह से हमसे बात करी जा रही है। कहते हैं ना कि हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। अब ये आपको प्रॉब्लम आ सकती है इस साल में। आपने अगर इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है तो आपने क्या करना है, आप कलावा लीजिए, यहाँ जो मौली बांधते हैं वो लीजिए आप, और उसको लेके आप अपने पार्टनर को ऐसे नाप लीजिए, ऐसे 7 टाइम्स आपने वो मौली, पूरा उसका एक रोल आता है, 7 टाइम्स आपने ऐसे नाप लेंगे। वो नाप के आप किसी पीपल के पेड़ पे उसको बांध लीजिए और पीपल में जल चढ़ाकर आप वापस आ जाइए। इससे बेसिकली होता है कि जो उनका नेगेटिविटी पार्टनर के अंदर भरी होती है या जो भी परेशानी होती है, ये चीज़ आप अपने पार्टनर से अपने लिए भी करवा सकते हैं। अगर आपके पार्टनर को आपकी इमोशन से, आपकी व्यवहार से प्रॉब्लम हो रही है तो उनसे कहिए कि जी आप मेरे ऐसे कर दो और जाके बांधाओ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी नेगेटिविटीज एंड नेगेटिव इमोशंस जो है एक दूसरे के साथ से हट के
जहाँ जानी है चली जाएंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अब आ जाते हैं हम लिब्रा राशि पे। लिब्रा राशि आपको मिली है 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स अपने आप में एक बड़ा अनोखा सा कार्ड है, क्योंकि आपको ये बताता है कि आपकी लाइफ में बतेरे पहलू हैं जो आपकी अटेंशन डिमांड कर रहे हैं। एक जगह पे आप अपना मन नहीं लगा पा रहे हैं इस समय पर, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर आपकी अटेंशन, आपका एफर्ट, आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए, टाइम इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टमेंट, कई तरह की चीज़ें, इमोशनल इन्वेस्टमेंट। पर बेस्ट चीज़ होगी कि आप इस साल इन सबको कह लीजिए एक प्रकार से बैलेंस ही बना कर रखेंगे। आप स्टेटस को में रखेंगे भी, कोई चीज़ लुढ़क ना जाए। बच्चे ये बंदा यहाँ पे ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं है पर ठीक है, ये बंदा जो है लड़ तो नहीं रहा, कम से कम चाहे बिल्कुल ही उस पर खड़ा हुआ कगार पे, पर आप उन्हें बना के रखेंगे। तो ये हम आपका साल इस तरह का मान लेते हैं कि आप कोशिश ये कीजिए कि फर्दर लड़ाई ना हो, पति से आप कोई बिना बात की बात ना माने कि भाई ऐसे, पत्नी से आप ये ना सोचिए कि ऐसे क्यों बिहेव कर रही, क्योंकि जो भी है आपके पार्टनर या आपको कई जगह पर अपनी अटेंशन देनी पड़ी, एक जगह पर अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं। पूरे साल में लगभग ऐसा ही रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखिए। आपको मैं बड़ा छोटा सा और इफेक्टिव उपाय दे रही हूँ कि आप एक हल्का सा लाल कपड़ा या गुलाबी कपड़ा लीजिए, सिल्क का कपड़ा हो, इतना सा चलेगा, उसमें थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां और सौंफ रख लें, प्लस जरा सा आप उसमें इत्र लगा लें, प्लस गांठ बांध के उसे अपने कमरे में कहीं पे भी रख लें। थोड़े थोड़े दिन में आप उसे रिन्यू करते रहें। थोड़ी गुलाबी पत्तियां सूख जाएंगी तो आप नई लगा लें और थोड़ी सी सौंफ डालें, पुरानी सौंफ फेंक लें। तो इस तरह से आपके घर में कमरा आपका महकता रहेगा और आपको खुशी भी मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो राशि आपको मिला है मून का कार्ड रिवर्स्ड। आपको मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वहम की दवा तो वही हकीम रुकवा सकता। यानी हो सकता है कि आपको पति को लेके कुछ वहम हो जाए, पति को पत्नी को लेके वहम चलता ही जा रहा है कि तू कहाँ गई थी, तू किससे मिल रही थी, तू किससे बात कर रही थी, तू कहाँ खा रही। पत्नी सोच रही है कि मुझसे बात नहीं करते, जरूर किसी और से बात कर रही होंगी, इनके फोन को चेक करूँ, इनका ये करूँ वो करूँ। ये बात जो है ये किसी भी मैरिज में जहर हो सकती है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि एक दूसरे के ऊपर सस्पिशन मत लाइए। अगर पीछे गलती भी हो चुकी है किसी से तो, और आपने माफ कर दिया, माफ करने का मतलब होता है उस चीज को खत्म कर देना। ये नहीं कि आप जिंदगी भर उस गलती को लेकर बैठ रहेंगे, मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया पर तुम तो हो ही ऐसे नहीं। आप मन से माफ करिए, अगर हो चुकी है, वैसे ना भी हुई है तो भी मैं कह रही हूँ आगे के लिए क्यों मन में वहम पालिए किसी चीज के लिए, या पत्नी के लिए, पति के लिए। अपने आप को खुश रखिए। इसके लिए मैं आपको उपाय बता देती हूँ। एक स्टील की कटोरी में पानी भर लीजिए और रात को आप उसमें अपना शक्ल देखिए लाइट में, और चाहे तो पति या पत्नी को भी दिखा सकते हैं उसे, और उसे जाके एक छन्नी से ढक के आप चांदनी में रख दीजिए। अब सुबह उठ के आधा पानी उन्हें पिला ले, आधा आप पी लें, या अगर आप खुद ना पीना चाहते हो, आपको लग रहा हो कि भाई हमारे पति या पत्नी हम पे ज्यादा शक करें, तो आधा पानी उन्हें पिला, जो भी है बहरहाल आप पानी उन्हें पिला दीजिए, जो भी आपके पार्टनर है। तो आपके ऊपर से ये शक वाला माहौल जो है ये खत्म हो जाएगा और जिंदगी में थोड़ी सी स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस आ जाएगी। शक जो है बहुत मारता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट राशि आ जाते हैं हम सैजिटेरियस पे। सैजिटेरियस आपको मिला है 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। इसका मतलब पता क्या है, मैं आपसे कहती हूँ वक्त चला जाता है, बात रह जाती है। आपको इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि आप जब भी अपने पार्टनर से बात करें तो कोई बात इस तरह की ना करें जो उनके मन में चुभ के रह जाए, उसका कांटा बन जाए और वो उस बात को लेके आगे भी सोचते रहे कि हमसे ऐसी बात कह दी। ऐसी बात ना करें कि जिससे किसी का सेल्फ एस्टीम खत्म होता हो। ऐसी बात ना करें जिससे उसको अपने ऊपर शक होने लगे कि भाई मैं इस लायक हूँ कि नहीं, मेरे में गलती है, मेरे में परेशानी है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि भाई आप इस तरह की बातें ना करें अपने पार्टनर से जो भी है। आपके लिए मैं जो उपाय बता रही हूँ बड़ा सिंपल सा बता रही हूँ, जो आप अपने पार्टनर के लिए कर सकते हैं, खुद के लिए कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। आप पूजा में एक छोटा सा गुलाबी कपड़ा या गुलाबी कागज ऐसे लगा लीजिए सामने, और उसके ऊपर आप अपने पार्टनर की फोटो रख दीजिए और उसके ऊपर आप एक रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड रख दीजिए। रोज क्वार्ट्ज होता है हल्के पिंक कलर का एक क्रिस्टल होता है, उसका पिरामिड आप रख सकते हैं। उसे बस केवल पूजा में रखना है आपने। होपफुली उनके अंदर से ये टेंडेंसी निकल जाती है कि आपको पूरी तरह से बात करें, और ये काम आपको पार्टनर के लिए करना चाहिए। अगर आपको उनकी बातों से दुख होता है, परेशानी होती है, तो आपका अच्छा समय निकल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कैप्रिकॉर्न राशि पे, और कैप्रिकॉर्न राशि आपको मिला है पेज ऑफ कप्स। यानी इसमें कई तरह की मीनिंग्स हैं। हो सकता है आपके घर में बेबी पैदा
हो सकता है आपके घर में और तरह की कोई गुड न्यूज़ आए। पति और पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ाने का कार्ड ये है, और बहुत अच्छा कार्ड है अगर आप एक दूसरे को मैसेजेस देना चाहते हैं। मैं वैसे फेसबुक पे बात नहीं करी, मैं मोर लाइक व्हाट्सएप मैसेजेस की बात कर रही हूँ, या एक दूसरे को लिख के भी देने की बात कर रही हूँ। मतलब आप अपने जितना कम्युनिकेट करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, उनको दिखाएंगे, उनके साथ बैठ के आप समय काटेंगे, अपना बात करेंगे, कोई अच्छी चीज़ दिखाएंगे, तो उतना ही आपका अच्छा टाइम जाएगा जितना एक दूसरे के साथ हैप्पीनेस में समय बिताइए। चाहे डिनर पे चले जाएं, चाहे मूवी देख लें मिलके, या रात को कोई अच्छा सा कुछ गेम खेल लें बैठ के एक दूसरे के साथ। मतलब डोंट वरी अबाउट इट कि क्या चीज़ है, पर आप एक दूसरे के साथ कुछ टाइम बिताइए। ये आपके लिए एक आई वुड से कि बहुत अच्छा टाइम जाएगा आपका। ये साल आप पति पत्नी के लिए अच्छा है। मैं आपको जो उपाय दे रही हूँ वो आप चाहें तो कर सकते हैं। आप एक फूलों वाला कैक्टस ले लीजिए, जब उसमें पहला फूल आए तो किसी धार्मिक किताब में रख लीजिए। आपको 3 फूल लेने हैं बेसिकली, और चाहे कोशिश ये करिए कि कैक्टस में ही होंगे। कैक्टस में जब फूल आ जाए तो धार्मिक किताब में रख लीजिए, फिर फूल आ जाए फिर रख लीजिए, तीसरी बार फूल आए तो फिर रख दीजिए। 3 जब आप मिल जाए आपके फूल, तो आप उनको, जो भी आपका पार्टनर है उनका नाम लेके आप कहीं पे भी मिट्टी में दबा दीजिए। आपके पार्टनर जो है आपके साथ खुशगवार ही रहे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आपकी राशि यानी कि एक्वेरियस पे, और एक्वेरियस राशि आपसे हम कह रहे हैं कि आपको मिला है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कॉइन्स। ये कार्ड है किसी भी एरिया में आपकी मेहनत करने का और उसका फल पाने का। यानी अगर आप शादी में मेहनत कर रहे हैं, शादी जो आपके पति पत्नी के बीच में है, जो रिलेशनशिप है उसमें आप मेहनत कर रहे हैं उनको समझने की, उनको स्पेशल फील कराने की, उनको हैप्पीनेस देने की, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कार्ड आपको इंडिकेट देता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे और अगर कर रहे हैं तो आपके पार्टनर इस बात को अप्रिशिएट करेंगे और वापसी का फल आपको मिलेगा। वापसी का फल क्या हो सकता है? एक खुशगवार मैरिड लाइफ, वो आपको जरूर मिलेगी। अब इसके लिए मैं आपको 2 छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ जो आप कर सकते हैं। एक तो मिलके किसी गुलाब के पौधे में पानी डालना, चाहे गमले में उगा लीजिए गुलाब, आप सुबह सुबह में उठा के बोल देंगे आ जाओ पानी डाल दो, 2 छोटा सा पानी डाल लीजिए। एक ही चीज कर लीजिए। एक चीज आप कर सकते हैं, कोई सफेद पक्षी के पंख को गुलाब के इत्र में भिगो लें और अपने तकिए के नीचे रखें, उससे भी आपके घर में सुख शांति बनेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं पाइसेस पे, और पाइसेस आपको मिला है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स का एक बड़ा अच्छा मतलब है, बेसिकली किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है बड़ा फायरी पर्सन होता है, विच मीन्स कि आप दोनों के बीच में एक बड़ी डायनेमिक पैशनेट रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को आपको बराबर इसकी आग को बनाए रखना है, इसकी तपिश को बनाए रखना है और श्योर करना है कि भाई बाकी लोग भी इस तपिश को एंजॉय कर सकें। ये नहीं कि इस तपिश को गुस्सा बन जाने दें आप कि आप उन पे बरस रहे हो, आप पे बरस रहे हो, आग भड़क रही है, आपस में अंगारे चल रहे, नहीं ऐसा नहीं। बेसिकली इतना हो कि आप एक दूसरे को गरमाइश दे रहे हैं, जो आपके घर आ रहा है वो आपकी वार्मथ को फील कर रहा है, आपकी हॉस्पिटैलिटी को फील कर रहा है। आपके बच्चे जो हैं वो इस बात को जानते हैं कि भाई मम्मी पापा एक दूसरे के साथ बहुत खुश है, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को। और आपका तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। बेसिकली आपको इंश्योर करना है कि महीने में कम से कम एक बार आपके घर में कोई अतिथि खाना जरूर खाए। कोई भी बाहर वाले को, जो भी आपके चाहे रिलेशनशिप में हो, डजंट मैटर, पर आपके घर आके खाना खाएं। और ये नहीं कि जो रोज बनाए वो दे दें, आप स्पेशल पेन्स लें उनके लिए कुछ बनाने के लिए, उनके लिए कुछ मंगा के दे, चाहे आप उन्हें लाइए, खिलाइए और उनको भरपेट भोजन करा के आप अच्छी तरह से उनका देखभाल करके वापस दें। इसका असर डायरेक्टली आपकी मैरिज पर होगा और आपकी मैरिज में और भी पुष्टि आ जाएगी। आप और अच्छी तरह से अपने आप को मैरिड जीवन के प्रति समर्पित पाएंगे। तो ये तो थे हमारे छोटे छोटे करवा चौथ के उपाय जो कि आपने देखे कि पति पत्नी के बीच में कैसे हो सकते हैं। आपने अगर अपनी रिलेशनशिप के बारे में और जानना है, कैसे मैं अपने पति को अपने घर में लाऊं, कैसे मैं अपनी पत्नी को वहम करने से रोकूं, इत्यादि 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 बहुत तरह के प्रश्न होते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं sonalverma@starstyle.com। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर किसी चीज को लेकर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।